सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। भाइयों, परसों एक घटना हमारे सीतापुर में हुई है, मोहाली के पास, जहां हमारे एक पत्रकार साथी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। दुखद है, और सबसे बड़ी बात दुख उस परिवार के लिए है, उस पिता के लिए है जिसने अभी कुछ समय पहले अपने बड़े बेटे को एक्सीडेंट में खो दिया, और पुनः एक बेटे की और हत्या कर दी जाती है। सभी लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, और जल्द से जल्द जो भी इसमें मुजरिम है उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। जो भी इसमें सम्मिलित हों, बैकडोर से और फ्रंट में, उन दोनों को सजा होनी चाहिए। जिसने की और जिसने कराई, उन दोनों की हत्या, उन दोनों को इसमें सजा होनी चाहिए। बहुत लोग जा रहे हैं परिवार से मिलने, सभी पार्टी के सभी नेता लोग जा रहे हैं मिलने। सर्वप्रथम मैं ज्ञान तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों के नाम 51 हजार रुपए की एफडी कराई। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं। बाकी जो सरकारी मदद मिलेगी वो बात की बात है, वो कम मिले, कैसे मिले ये नहीं पता। उस भाई के 2 बच्चे हैं और छोटे हैं, क्योंकि खुद उनकी उम्र 35 साल की थी। तो मेरा तो यही निवेदन है सरकार से कि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, वह उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारें हैं, ये करेंगी काम अपना, वो उनका काम है। पर हम समाज में रहकर क्या उस परिवार के लिए कर सकते हैं? सरकार अपना जो भी मुआवजा होगा वो देगी। वो कब देगी नहीं पता, आज कल दे, परसों दे, एक हफ्ते बाद दे, 1 महीने बाद दे। पर जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है, आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी शादियों में लाखों करोड़ों रुपए, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की शादी होती है। अपने जनपद में भी बहुत ऐसे सेठियां हैं जो करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर देंगे, पर अगर एक पीड़ित का परिवार परेशान है, उसके लिए वहां जाकर खड़े नहीं होंगे। हां, फोटो खिंचानी होगी, कुछ नेता लोग हैं उन्हें फोटो खिंचानी थी, वो पहुंच गए। मुझसे भी कहा गया कि आप भी जाइए। मुझसे भी परसों, मैं जब परसों जिला अस्पताल गया था जिस समय घटना हुई थी, उसके बाद मुझसे भी कहा गया आपको घर जाना चाहिए, जहां सब मीडिया इकट्ठी होगी, आपको वहां बयानबाजी करने चाहिए। पर किसी के दुख में अपनी राजनीति चमकाना, अपनी रोटी चमकाना, सेकना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं कभी भी ऐसी कोई भी चीज में नहीं जाता हूं जहां मुझे लगे कि उसमें राजनीति हो रही हो। परिवार के प्रति मेरे जो भी मेरा दुख है, तो उसको मैं कैमरे पे मुझे नहीं दिखाना। मुझे बैकडोर से उस परिवार की मदद करनी है, उसको आर्थिक रूप से उस परिवार की मदद करनी है। हां, कल मैं जाऊंगा उस परिवार से मिलने, ना मैं कैमरा लेके जाऊंगा, ना मैं मीडिया को बुलाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं वहां जाके मतलब अपना प्रचार नहीं मुझे करना। मैं उस परिवार के एक सदस्य का, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो उनके पिताजी हो, या परिवार के एक सदस्य का मैं अकाउंट नंबर लेके आऊंगा, और जो मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा। मैंने आज तक कोई भी कार्यक्रम कराया हो, कोई भी चीज कराई हो, मैंने कभी किसी से सहयोग नहीं लिया। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैंने सहयोग लिया उससे। पर हां, इस चीज में मैं आप लोगों से यह सहयोग चाहता हूं कि कल जब उस परिवार का अकाउंट नंबर या जो भी QR कोड वो मुझे देंगे, वो मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा। और आप सभी से निवेदन है, एक समाज के नागरिक होने के नाते, कि अगर एक परिवार, हमारा परिवार, हमारे परिवार का बच्चा गया है और वो परिवार दुखी है, तो हम सब मिलकर
मैं ये नहीं कहता कोई 10,000 दीजिए, 500 5,000 दीजिए। आप अगर 100 रुपए भी देंगे तो वो 100 जुड़ के उस परिवार के लिए लाखों में हो जाएगा। वो मेरे संगठन के सदस्य नहीं थे, मेरे संगठन में पदाधिकारी नहीं थे, पर मेरे संगठन के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, इच्छा नहीं क्षमता अनुसार, इच्छा कभी किसी की कुछ वैसी नहीं होती, अपनी क्षमता के अनुसार उस परिवार की जो आप मदद कर सकते हैं वो आप करें। कानून अपना काम करे, जल्द से जल्द मुजरिम पकड़े जाएं, उनको जेल भेजा जाए। बहुत लोगों का यह कहना था कि इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, कड़ी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हों वो पकड़े जाएं और एक ही सजा होनी चाहिए, उनके पैरों पे गोली मार लगनी चाहिए। और उतना ही दर्द जितना इस भाई ने मरते समय दर्द महसूस किया है, उतना ही दर्द उन लोगों को भी होना चाहिए। जितना दर्द इस भाई ने महसूस किया था मरते समय, जितना खून इस भाई का निकला है, उतना ही दर्द, उतना ही खून उन अपराधियों का भी निकलना चाहिए। और पैर नहीं, ऐसे अपराधियों के सीने में गोली मारनी चाहिए पुलिस को। अगर एकात ऐसे चले जाएंगे ना सीधे, तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है जो मुझसे जुड़े हैं, कल मैं जाऊंगा वहां, उस परिवार का एक संपर्क सूत्र लेके आऊंगा जिसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप सभी लोग मदद करें, जो मेरी क्षमता होगी मैं मदद करूंगा, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे घर के खर्चे को लेकर हो, जो मेरी क्षमता होगी, जहां तक मेरी औकात है, जहां तक मेरी हैसियत है, मैं उस परिवार की मदद करूंगा। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कुछ ना कुछ करिए जरूर, अपना परिवार समझ के करिए। ये नहीं अभी 2 दिन 3 दिन मीडिया में चला उसके बाद हम भूल जाए, नहीं, कितनों का भूलेंगे। क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है, ठीक है, पर यह होता है ना कि हम कानून में बंधे हुए हैं, नहीं तो अपराधी तो हमारे सामने अगर आ जाए हम तो क्या ना कर दें उसके साथ, पर यह है कि हम कानून में बंधे हुए, हम नहीं कर सकते, कानून का कार्य है। पर आप लोग और हम मिलकर यह कर सकते हैं, उस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। उसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं ना संगठन के लिए कभी 1 रुपए का डोनेशन मांगता हूं, ना मैं किसी कार्यक्रम में आप लोगों से 1 रुपए का भी सहयोग मांगता हूं, पर उस परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके मैं एक सहयोग मांग रहा हूं कि उस परिवार के सदस्य के अकाउंट नंबर पे, हमारे पे नहीं, हमें अपने पे नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट भेजिए उनको, डायरेक्ट आप उनको भेजिए। और मत करिए शो, मत भेजिए स्क्रीनशॉट खींच के कि मैंने इतना भेजा, मैंने उतना भेजा, कोई जरूरत नहीं है। यह कोई दिखावे वाला कार्य नहीं है। मैं वो चीज डाल दूंगा, आप अपनी इच्छा अनुसार, मैं ग्रुप में भी अपने डालूंगा, फेसबुक पर भी डालूंगा, जो मेरे मेंबर्स हैं और जो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उस परिवार का सहयोग करें, जरूर करें। आपके त्योहार का समय थोड़ा रंग कम खेल लीजिए, थोड़ी गुजिया कम बना लीजिए, थोड़े पापड़ कम बना लीजिए, उसी में से कुछ सहयोग उस परिवार का हो जाए, क्योंकि वो ईमानदार पत्रकार थे, तभी सत्य की आवाज उठा रहे थे, भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वैसे तो अपने जनपद में बहुत भूमाफिया हैं, ऐसे ऐसे भूमाफिया हैं कि कोई परेशान व्यक्ति अपनी जमीन को वापस लेने के लिए लड़ रहा है, उसको कब्जा कर लेते हैं, नहीं देते हैं जमीन। सामने वाले के पास कोर्ट से स्टे भी है, वो स्टे लिए घूम रहा है कि मेरी ये जमीन है, फिर भी उसको कब्जा नहीं मिलता। इसमें कुछ तहसील के लोग इन्वॉल्व हैं
और ये मिली भगत बंद होनी चाहिए। जितनी भी धान की, जितनी भी जो भी खरीद फरोख्त होती है वो जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं। आज वो भाई उन चीजों की आवाज उठा रहा था तो उस भाई की आवाज बंद करा दी गई। हम उठाएंगे कल ये आवाज, हमारी भी आवाज बंद करा दी जाएगी। बहुत लोग मुझसे, जब भी भाई की हत्या हुई उसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप सावधान रहिए, आप ऐसे घूमते हैं। तो मेरा यही है भाई, लिखा होगा तो हम भी निपट लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा संगठन है, सिर्फ घर परिवार में नहीं है। पर उस परिवार के साथ एक बूढ़ा बाप, उसकी मां, उसकी बीबी और 2 बच्चे हैं। हम सबको मिलकर उस पिता का कंधा बनना है। मैं जाऊंगा वहां परिवार से मिलकर आऊंगा, ठीक है, जो मेरी क्षमता है मैं उतनी मदद भी करके आऊंगा, पर मैं उस चीज का दिखावा नहीं करूंगा। और आप सबसे निवेदन है, कोई मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा कि मैंने इतना भेज दिया, मैंने उतना भेज दिया। आप इच्छा अनुसार, ठीक है, गुप्त दान होता है, मंदिरों में जाते हैं, गुप्त दान करते हैं, भगवान को दिखा के नहीं डालते हैं, पैसा दे के मैंने 100 रुपए डाले भगवान जी 500, गुप्त दान करते हैं। वैसे ही एक ये दान उस परिवार के लिए, और ये भीख नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ये भीख नहीं आप कोई देंगे, ये हमारा परिवार है। अगर हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आती है, हमारे किसी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर मुसीबत आती है, तो हम उनका सब मिलकर मदद करते हैं, वो भीख नहीं होती। तो जो ये दिमाग में सोच के करे कि हम दान कर रहे हैं, भीख दे रहे हैं, तो ये सोच के कतई मत करिएगा। बस अपने परिवार में कोई तकलीफ है तो उसका हम लोग मरहम बन के बस उस परिवार के साथ हैं, ये सोच रखिए। और मेरा सीतापुर पुलिस से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़िए जो ये बेलगाम घूम रहे हैं। आज अभी एक घटना हुई है जिसमें प्रधान को गोली मार दी जाती है। ये सब बंद होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। और तहसील के अंदर जो भी जमीनों में ये भूमाफिया सक्रिय हैं, मैं नहीं पढ़ता हूं इन सब चीजों में, क्योंकि मेरा अलग वो है, आपका अलग कार्य है, मेरा अलग कार्य है। मुझे कहा जाता है मुस्लिम विरोधी कह देते हैं कोई लोग, कोई कुछ कह देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं हूं वो, तो मेरा वही कार्य है, मैं इनसे नहीं पढ़ता। पर हां, किसी की बेईमानी से की वजह से किसी एक ईमानदार व्यक्ति की जान जाएगी तो मैं ये आवाज उठाऊंगा और हमेशा उठाऊंगा। और मेरा उन जितने भी भूमाफियाओं से खुले मतलब चुनौती है, खुले तौर पर अपना ये धंधा बंद करो भाई, वरना हमको जगह खाली कराना भी आता है, हमको हाथ पैर तोड़ने भी आते हैं। बस हम थोड़ा संविधान और कानून के हिसाब से चलते हैं, इसलिए रुके रहते हैं। अन्यथा किसी भी मजबूर व्यक्ति की जमीन पे कब्जा करोगे और मेरे पास वो व्यक्ति आएगा तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ के वो कब्जा छुड़वाऊंगा। खुली चेतावनी है, स्पष्ट रूप से। फिर आप मेरे ऊपर मुकदमा कराइए, जेल भेजिए, उससे कोई डर नहीं है, चले जाएंगे जेल, पहले भी जा चुके हैं, दोबारा भी चले जाएंगे, कोई उसकी सरदर्दी नहीं है। पर हां, अगर कोई व्यक्ति परेशान है और नाजायज उसकी जमीनों पे कब्जा है तो मैं पुलिस प्रशासन से भी यह निवेदन करूंगा कि आप लोग कार्रवाई करें ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर। और जो तहसील में इन भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं, जल्दी नाम उनके भी उजागर करूंगा, आ रहे मेरे पास लिस्ट आई है, बहुत जल्दी उनके नाम उजागर करूंगा और प्रमाण के साथ करूंगा। और जितनी भी इन भूमाफियाओं के पास जमीनें हैं उनको मुक्त कराने का कार्य भी हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। सत्य की आवाज एक की दबा दोगे, एक को मार दिया तो कितनों को मारोगे? सत्य कभी नहीं छुपता, आज नहीं तो कल वो सामने आता है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये बात ध्यान रखना भाई, तुमने एक घर का चिराग बुझाया है, एक बूढ़े बाप का उससे सहारा छीना है, 2 बच्चों को तुमने यतीम किया है। अरे यहां की अदालत में बच जाओगे पर ऊपर वाले की अदालत में कभी नहीं बचोगे। तुम्हारे बच्चे भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे, तुम्हारी बीबी भी वही पीड़ा से गुजरेगी, तुम्हारे मां बाप भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो आज वो परिवार गुजर रहा है।
तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। वैसे तो मुझे माननीय योगी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप लोगों के पास न्यूज आएगी, पर कानूनी दांव पेच से अगर तुम बच गए तो ऊपर की अदालत से तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा इंसाफ जरूर होगा। जिस तरीके से वो परिवार आज तड़प रहा है, मैंने देखा उसको रोते हुए, ठीक है। मैं वहां गया नहीं क्योंकि वहां मीडिया थी, अपनी फोटो नहीं मुझे खिंचानी थी, और ना फर्जी के बयान देने थे वहां से। किसी के ऊपर आरोप नहीं कि एक कांग्रेस का है, फलाने का है, वो आरोप लगा गए इनके ऊपर, वो उनके ऊपर आरोप लगा के कानून व्यवस्था पे आरोप लगा गए। वो सब मुझको नहीं करना था। हम आगे उस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? जो उस परिवार पे बीत गया वो तो वापस नहीं आएगा, पर उस परिवार को कैसे हम मजबूत कर सकें कि उसको आर्थिक रूप से परेशानी ना हो, उसके बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जाऊंगा और इस चीज की भी जिम्मेदारी लेके आऊंगा। जो भी उनको सहयोग करना होगा मैं करूंगा, जहां तक मेरी क्षमता। भाई मैं विधायक हूं नहीं, वैसे तो अपने यहां इतने विधायक मंत्री हैं, वो चाहे अपनी निधि का भी छोटा छोटा एक उन बच्चों के लिए कर देंगे तो बहुत है, जिसमें जैसे ज्ञान तिवारी जी ने किया। वैसे और भी यहां विधायक हैं, पर हाँ मंत्रियों के विधायकों के तो मकान बन रहे हैं बढ़िया, उसमें 2-4 करोड़ 10 करोड़ के मकान बन रहे हैं, उसमें पैसा लगाएंगे। उस बच्चे के लिए कोई नहीं सोचेगा, पर एक विधायक ने सोचा। मैं कभी किसी नेता की तारीफ नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ना उनसे ठेकेदारी लेने जाना है, ना उनसे प्लाटिंग का काम करना है जो मैं उनकी वाहवाही करूं। कभी आपने मुझे किसी नेता की वाहवाही नहीं करते हुए देखा होगा, पर हाँ आज एक पीड़ित के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कुछ सहयोग किया है तो उसकी तारीफ बनती है, इसलिए मैंने किया, ताकि और जो बेशरम हैं उनको थोड़ी उनकी आंखें खुलें। इसलिए कि तुम अपनी तनख्वाह का अगर 5% भी उस परिवार को दे दोगे हर महीने, तुम तो तनख्वाह से ऊपर बहुत कमा लेते होगे भाई, ठीक। उस परिवार को 5% भी दे दोगे अपनी तनख्वाह में से तो उस परिवार का बहुत भला हो जाएगा। पर मुझे पता है ऐसा तुम लोग करोगे नहीं, ठीक है। कमी, क्योंकि भूख ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा है, तो अपनी इच्छाएं तुम लोग मत कम करो, कोई दिक्कत नहीं। पर हम जितनी हमारी क्षमता है, मेरे संगठन की जितनी क्षमता है, क्योंकि हमारे संगठन में अरबपति करोड़पति लोग हैं नहीं, हम सब गरीब लोग इस संगठन में जुड़े हुए हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारा जो सहयोग बनता है वो हम करेंगे, उस परिवार के लिए जरूर करेंगे। मैं कल उस परिवार से मिलकर आऊंगा और जो वो अकाउंट या वो होगा मैं आप लोगों को दूंगा, समक्ष दूंगा। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उस परिवार की जरूर मदद करें। बस इतना कहने आज आया था, कोई राजनीति नहीं, कोई वो नहीं कि किसने क्या किया, कि वो पुलिस का काम है, वो पुलिस ढूंढेगी, क्योंकि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, पर हमारे इतने नेटवर्क हैं। वो पुलिस का कार्य है, पुलिस करेगी। और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द वो आरोपी पकड़े जाएंगे और बढ़िया उनको सजा मिलेगी। पर उस परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कल मैं आपको उस परिवार का एक अकाउंट नंबर या स्कैनर डालूंगा अपने फेसबुक पर। अपनी क्षमता अनुसार जरूर आप मदद उस परिवार की करिए। ये नेता जो वादे कर गए इनके भरोसे नहीं, एक हमारे परिवार का सदस्य गया, हमें उसकी मदद करनी है। बस ये सोच के कि कल को कोई नहीं देख रहा, हमें किसी से अवार्ड नहीं चाहिए, किसी से प्रसन्नता पत्र नहीं चाहिए, हमारा ऊपर भगवान देख रहा है। बस हमें उसको, उसकी अदालत में साफ सुथरा रहना है। और जो भी इसमें अपराधी हैं, बुरा से बुरा तुम्हारे साथ होगा, बुरा से बुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद राष्ट्र।